नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम छुलो आसमान में। छुलो आसमान में हम हमेशा ऐसी प्रतिभाओं को आपसे मिलाते हैं जो अपने कर्तव्य से, अपने हुनर से एक मुकाम हासिल कर लेती हैं। आज भी ऐसे ही इस शो में छुलो आसमान में आपको हम 3 ऐसी प्रतिभाओं से मिलाएंगे जो अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हुए स्पोर्ट के क्षेत्रों में भी काफ़ी अहम योगदान के साथ-साथ एक मुकाम हासिल की हैं। सबसे पहले आपको हम मिलाएंगे पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी मारिया पटेल से। मारिया, आपका इन 24 न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर। मारिया, जिस तरह से पावर लिफ्टिंग की बात करें तो क्योंकि ये काफ़ी मेहनत का खेल है और एज ए लड़की किस तरह से आपने इस खेल को अपना रुचि दिया और आज एक मुकाम हासिल किया? जी सर, मेरा 9-10 जो हुआ उसके बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। एक्चुअली जिम जाते जाते मेरे को इंटरेस्ट उसमें हो गया। फिर 12 हुआ मेरा, उसके बाद मैंने K11 अकेडमी ज्वाइन की मुंबई में। फिर वहाँ से मास्टर ट्रेनर का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुझे पता चला पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग क्या होता है। फिर मैंने वो मास्टर को ढूंढते ढूंढते 1 ईयर पूरा लगा दिया। जी। जैसे फिर प्रमोद दारेकर सर मिले, फिर मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। 9 मंथ मेरा ट्रेनिंग हुआ। फिर मैंने बहुत कंपटीशन दिए थे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हैदराबाद का, नेशनल, सब में मैं फर्स्ट ही आई, गोल्ड मेडल। फिर कानपुर में भी मैंने 4 गोल्ड मेडल मारे। मतलब 4 गोल्ड मेडल आपने मारा है। कितने किलोग्राम वजन का जो है वेट लिफ्टिंग आपने किया है? बेंच प्रेस मेरा 75 का था सर। 75। हाँ। अगर बात करें पावर लिफ्टिंग की मारिया, तो इसमें 3 लिफ्ट जो होते हैं मेन होते हैं। क्या है उसके गुण, किस तरह से वो लिफ्टिंग अगर कोई करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है, और उसके बारे में आपसे जानेंगे। हाँ जी सर, उसमें स्क्वाट्स होता है, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट होता है। उसमें मतलब मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। मॉर्निंग उठो, 3-4 आवर्स 2 लोखंड के साथ में, पसीना, डाइट, पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए उसमें कि हाँ। और डेडलिफ्ट कैसा होता है, अपना डेडलिफ्ट हुआ, अपना मसल के ऊपर है सर डाइट, और एक अच्छा टीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइडेंस के लिए। गाइडेंस के लिए टीचर, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं है। लेकिन मारिया, जिस तरीके से आपने पावर लिफ्टिंग ही क्यों चुनी? क्योंकि आज लोगों की रुचि ज़्यादातर जो है क्रिकेट में होती है, कबड्डी में है, हॉकी में है, अक्सर देखा गया। लेकिन आपने पावर लिफ्टिंग, क्योंकि ये खेल ज़्यादातर लड़कों में देखा जाता है कि पावर लिफ्टिंग करने का, बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, तो आपने पावर लिफ्टिंग क्यों चुनी? सर मैं जिम करती थी तो वेट मेरा बहुत अच्छा जाता था। मुझे पता चला कि इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकती हूँ, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। तो मैंने ये फील्ड को चुना। और सपोर्टिंग मतलब मेरे लाइफ में मोटिवेटर है, मतलब मेरे फादर, भाई, बहन, माँ, जो भी है जी। मुफस्सिल पटेल जी। मीन्स मोटिवेट। अगर मैं नहीं जाऊँ जिम तो मुझे खुद से लेकर जाते थे अपना ये करके कि मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जाओ। मेरी लाइफ का मोटिवेट वही है इंसान की तुम आगे जाओ, मैं हूँ। आज भी मेरे फील्ड में, मेरे कास्ट में इतनी परमिशन नहीं है ये सब चीज़ों की, फिर भी वो कास्ट वो सबको दूर रख के मतलब ये चीज़ को पूरा फोकस देते कि आप जाओ। मारिया, जब पहली बार आपने पावर लिफ्टिंग गेम में एंट्री की तो लोगों ने किस तरह से, जैसे आपने कहा कि आपके कास्ट में कई बार लोग कास्टिज्म और जो है प्रबंधनों के बीच में लटक जाते हैं, कई तरह के बंधने होते हैं। आपके भी सामने ऐसे कोई प्रबंधन आए थे? हाँ बहुत आए थे सर, बट मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब मेरी फैमिली ने बोला लोगों को बोलना है बोलने दो, आप अपना काम करो। मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिंग है कि कास्ट को मेरी फैमिली कभी मैटर नहीं करती कि ठीक है आप करो। और वो पूरा शेयर में बोलती ना, मेरी फैमिली, मुफस्सिल पटेल जो है मेरी लाइफ में, मतलब वही मोटिवेट है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और इसके आगे जो मैंने सफ़र तय किया, जैसे दारेकर सर है, कल्पना सावंत है, सुशील सर है, बहुत सपोर्टिंग थे मेरे लिए। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मैं अपने गांव में महापोली जिम जाती थी। मतलब ग्राम पंचायत, मेरी मम्मी जैसे सरपंच है, तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट छोटा सा जिम डाला था। मुझे पहले से क्रेज था इसका, वहाँ से ही मैंने शुरुआत की वर्कआउट करना। फिर मुझे एक ट्रेनर ने बोला आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी ताकत है, तो यही फील्ड में आप आगे जाओ। पावर लिफ्टिंग के लिए वर्कआउट कितने घंटे का होना चाहिए? 3 आवर्स पूरा वर्कआउट होता है। किस तरह का वर्कआउट करते हो आप? वर्कआउट होता है एक चीज़ को सर, अगर डेडलिफ्ट आपका 100 kg है, उसकी रिपीटेशन आपको मारने, जब तक सर बोलते हैं 100 रिपीटेशन मारने हैं। आज अगर टारगेट दे दिया है कि 100 है तो 1 वीक तक सर को 110 करके दिखाना है। 110 एक्स्ट्रा 10 kg का पावर लाना है हमें 1 वीक में। पहली बार आपने कब मेडल जीता? पहली बार मैंने 2021 में जीता, डिस्ट्रिक्ट अपना गोरेगांव स्पोर्ट क्लब में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब आप जीत के आई तो घर वालों और जो लोग आप पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन था हाँ जीत लिया, अच्छा किया। बट मेरी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। लोगों के बोलने पे फैमिली रहती ही नहीं, कि बोले कि हाँ ठीक है आप आगे बढ़ो, हम लोग लोगों का मत सुनो। बट लोगों को जलस होती है ना कि हाँ ये मॉडर्न है, ये कास्ट, फिर कास्ट की होती है बीच में कि
कोई हैप्पी नहीं था, बट मैंने हैदराबाद किया नेशनल, तो उन्हें पता चला कि अब ये कास्ट को लेके मैं कभी ये नहीं करते। अभी किस मुकाम पर मारिया पहुंची हैं और आने वाले समय में किस मुकाम पर अपने आप को देखना चाहती हैं? मैं तो सर ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया है मेरा। नेक्स्ट जब ओलंपिक है तो मुझे ओलंपिक खेलना है और गोल्ड मेडल लाना है सर। बिल्कुल, ओलंपिक जीत गई, जो है सिलेक्शन हो चुका है और मेडल लाना है। ये इनके अंदर की प्रतिभा है और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात होती है कि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो किसी काम को, तब तक आप उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। लेकिन मारिया, जिस तरीके से बात की जाए पढ़ाई लिखाई के साथ में पावर लिफ्टिंग गेम को मैनेज करना कितना मुश्किल होता था? बहुत मुश्किल होता है सर। ये मुश्किल में तो मैंने 12 का एग्जाम दे के छोड़ दिया, बट मुझे 100% लिफ्टिंग में ही शौक था। मेरी फैमिली ने बोला 12 करो, ये करो, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, टोटल जिम में ही। तो अभी आगे स्टडी करने का चल रहा है कि ओलंपिक के बाद। मारिया, ओलंपिक के बाद आप पढ़ाई करने की फिर से प्लान कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, हर एम के पीछे कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है, कोई ना कोई एक जो है आइडल होता है। आप पावर लिफ्टिंग में किसको आइडल मानती हैं? पावर लिफ्टिंग में आइडल तो जो मैंने जब तक सुना, आइडल दारेकर सर, जैसे कि कल्पना सावंत है कि ऐसा। और जब मीराबाई चानू जीत कर आई तो काफ़ी रुचि बढ़ गई कि नहीं, मुझे वेट लिफ्टिंग में जाना है, नेक्स्ट मुझे ही ओलंपिया बनना है। नेक्स्ट ओलंपिया बनना है, ये तो आपने सपना सजा के रखा है और इसको पूरा करने की पूरी कोशिश भी आपकी है। लेकिन जिस तरीके से कई बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा मौका मिला कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हो, आप देख रहे हैं, उनका जो टिक होता है, कहते हैं कि गुरु ज्ञान देता है, सिखाता है कि आप इस ट्रिक से काम करें तो वो आप जाएंगे। इसको किसको श्रेय देती है? कैसे आपको ट्रिक मिला? ट्रिक तो सर मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, बट फिर मेरे फैमिली में ना बोला कि ये चीज़ करो। फिर मैं बहुत स्ट्रगल करते 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 मतलब यहाँ पहुँची। सब दारेकर सर से मिली, उन्होंने बताया कि वेट लिफ्टिंग ये होता है। मतलब मुझे रुचि और बढ़ाने के लिए सर ने मोटिवेट किया दारेकर। अभी आप कौन से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रही हैं और किसके लिए, आप किसको रिप्रेजेंट करती हैं? चैतन्य हेल्थ क्लब से ले रही हूँ, वही कल्पना सावंत मैम और दारेकर सर। दारेकर सर से। अभी आपने महाराष्ट्र को प्रेजेंट किया है यूपी में जाकर, किस तरह प्राउड फील होता है कि अन्य राज्य में जाकर वहाँ के लोगों को पटखनी देना और फिर अपने नाम ट्रॉफी और गोल्ड मेडल जीत लेना? जी सर, वो तो बहुत खुशी का पल होता है। वो तो बोलते हैं ना, अल्लाह इज्जत मतलब देने वाला है। तो लग अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वहाँ जाके मतलब मैंने 4 गोल्ड मेडल, मतलब फर्स्ट रैंक पे आना, बहुत प्राउड फील होता है। 4 गोल्ड मेडल जीतना, फर्स्ट रैंक लाना। और कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन कितना होता है, क्योंकि किस तरह की कंपिटिटिव, क्योंकि क्रिकेट में हो तो लोग ये पता पाते हैं कि 2 टीमें आपस में भिड़ रही हैं, फुटबॉल हो तो लोग गोल में लगते हैं, इसमें किस तरह का कंपटीशन है? इसमें कंपटीशन रहता है, कैटेगरीज होती है। पहले वेट कैटेगरी 49, 66, 76 ये कैटेगरी होता है। जूनियर, सब जूनियर, मास्टर और सीनियर, जी। ये सर होता है। तो मैंने सब जूनियर, जूनियर, मास्टर, सीनियर चारों कंपटीशन खेले। चारों कंपटीशन खेला। कितने प्रतियोगी थे साथ में? मतलब महाराष्ट्र से तो 55 थे पूरे महाराष्ट्र के, और ऑलमोस्ट पूरे पार्टिसिपेंट 800 थे सर। किस तरह का एटमॉस्फेयर बना था यूपी में जब इतने लोगों के बीच में फर्स्ट रैंक मिलना, 4 मेडल मिलना? यहाँ से लोगों की बधाइयाँ किस तरह से मिली? बहुत बधाइयाँ मिली, मतलब होप्स इतने की वाह, तुमने वहाँ भी जाके मतलब महाराष्ट्र का नाम रोशन किया, और 4 मेडल और 2 ट्रॉफी। हमारी मैम ने भी बोला कि मैंने भी पावर लिफ्टिंग भी, उन्होंने छत्रपति अवार्ड है उनको बहुत है, तो बोले मेरे भी लाइफ में 4 मेडल एक साथ मैंने कभी नहीं लिया है। तो इसका श्रेय किसको देंगी? इसका श्रेय, 4 मेडल जीतने का श्रेय किसको जाएगा? जी सबको जाएगा, फैमिली प्लस सपोर्टिंग कल्पना मैडम, दारेकर सर, सुशील सर, फ्रेंड्स और अल्लाह। मारिया, पावर लिफ्टिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ों में रुचि रखती हैं स्पोर्ट की बात? स्पोर्ट में मेरे को टेनिस अच्छा लगता है, जो मैं अभी सर को वही बोल रही थी, कबड्डी ज्वाइन करना है। मतलब एक्टिविटीज गेम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। कबड्डी भी ज्वाइन करना है? हाँ किस तरह से कबड्डी ज्वाइन करेंगी, क्योंकि दोनों गेम कैसे समांतर कर पाएंगी? सर, मुझे बस लाइफ में 2 ही चीज़ पे फोकस करना है। मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी फैमिली से कुछ नहीं। पूरा डे मुझे वही बोलते हैं, तुम पूरा डे भी प्रैक्टिस करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोलूँ मॉर्निंग में मैं वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती, इवनिंग में फुटबॉल करूँगी, मेरी फैमिली तो वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है करो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम हैं तुम्हारे साथ। जब फैमिली सपोर्ट हो तो आदमी हर मुकाम हासिल कर सकता है। आपकी फैमिली में स्पोर्ट्स पर्सन कोई है? जी है ना। कौन? स्पोर्ट पर्सन है, मतलब वही मुफासिल पटेल, मतलब ओलंपिया है वो तो। Okay. मतलब बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल मिला है हमें।
बिल्कुल, जब अगर बात करें तो घर से सबसे बड़ी पाठशाला घर की होती है और जब घर से ही लोग मोटिवेट करते हैं, घर से ही लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी प्रतिभा को लोगों के सामने रखने की पूरी सपोर्ट करें, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक मुकाम आपके हर मुकाम को आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं और मंजिल आपके कदम चूमती जाएगी और आप हमेशा जो है अग्रसर की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, मुकाम के बाद मुकाम हासिल करते जाएंगे। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाई हैं मारिया पटेल ने, जिन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतकर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है और ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अब इस तरीके से लगातार, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस शो में 3 ऐसे हुनरों से आज आपको हम मिलाएंगे जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल किया है। मारिया पटेल के बाद आपको हम मिलाएंगे मुंबई पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदस्य से कि किस तरह से पावर लिफ्टिंग के जो गुण हैं वो जो पावर लिफ्टिंग के प्लेयर हैं उनको सिखाया जाता है, उनसे भी आपको हम रूबरू कराते हैं। मारिया पटेल के 4 मेडल जीतने में कहीं ना कहीं संस्था और गुरु का बहुत बड़ा योगदान है और जिस तरह से महाराष्ट्र पावर लिफ्टिंग के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मारिया पटेल ने 4 मेडल जीतकर महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है उत्तर प्रदेश में पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में, किस तरह से बधाई देंगे और क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सैदल सोंडे है। मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो उत्तर प्रदेश में भी कंपटीशन हो गए नेशनल सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर्स पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन हो गई। मारिया पटेल हमारे अभी उभरते स्टार है। उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उसके साथ हमारे कई और खिलाड़ी हैं उनके साथ, जो टोटल हमको गोल्ड मेडल 10 के करीब मिल चुके हैं। महाराष्ट्र को सिल्वर मेडल चुके हैं काफ़ी, और टीम चैंपियनशिप भी हम लोगों ने लेडीज़ का जीत चुके हैं। जो चैंपियनशिप होता है टीम चैंपियनशिप के फर्स्ट में महाराष्ट्र ही है। अब मारिया पटेल का फ्यूचर बहुत अच्छा है, अच्छा प्रैक्टिस करती है, अच्छा मेहनत करती है और हम सबके गुरुवर्य श्री दरेकर सर, उनके अंडर जो हमारे महाराष्ट्र के सीईओ है मारिया पटेल वहाँ पे हमारे गुरु के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करती है। उस वजह से उन्होंने आज 4 गोल्ड मेडल जीतकर महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है। सोंडे साहब, जिस तरीके से बात की जाए, आपने कहा कि महिला टीम ने भी जीत हासिल की है, ये किस तरह से चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इस चैंपियनशिप में कितने पार्टिसिपेट ने हिस्सा लिया था और ये टूर्नामेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है? क्या होता है सर, अभी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट है जी, हर स्टेट वहाँ पर आती है, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं जी, और वो उत्तर प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया था, मगर उनको परमिशन देती है इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जी, उनके द्वारा वो कंपटीशन उनको परमिशन देने उन्होंने ऑर्गेनाइज करते हैं। और करीबन इस वक्त 400 से 450 पार्टिसिपेट वहाँ आए थे, 20 स्टेट आए थे, और उसमें प्रॉब्लम ऐसा हुआ करीबन 1000 के आसपास प्लेयर आते हैं, इतनी बड़ी टूर्नामेंट थी। लेकिन ये जो हमारा अग्निपथ का मसला चल रहा है जी, तो तोड़फोड़ और उसी रास्ते में है, उसी इलाके में है जी। तो अभी सब जूनियर कंपटीशन जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो कोई 18 साल का है, कोई 23 साल के अंदर के हैं जी। तो उनके माता पिताजी ने काफ़ी लोगों को रोक लिया कि आप लोग मत जाओ। तो हमको बोला सर अभी इस टाइम आप हमारे बच्चों को मत ले जाओ। काफ़ी लोग का अपना सिलेक्शन हुआ था। अपनी टीम हमेशा महाराष्ट्र की कम से कम 100 जन के करीब हम लोग जाते हैं, 80 से 100, जितनी बड़ी कॉम्पिटिशन थी। इस वक्त हम सिर्फ 24 खिलाड़ी गए थे, 27 खिलाड़ी। उसके बावजूद भी हमारे टॉप के प्लेयर थे, इसलिए हमको महाराष्ट्र को जीत मिली है महिलाओं की जी। और उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हमारा मारिया पटेल, क्योंकि उन्होंने 4 गोल्ड जीत चुके हैं। उस वजह से महाराष्ट्र का महिला का टीम नंबर 1 रह चुकी है। जिस तरह से इस कंपटीशन में लिफ्टिंग की बात की जाए तो 3 मुख्य लिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो है अपनी प्रतिभा दिखा पाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कितने वजन किलोग्राम की जो है लिफ्टिंग आपके खिलाड़ियों ने की है? अभी इस साल तो क्या हुआ, जूनियर थी उसके लिए, मगर अभी छत्तीसगढ़ में जी पिछले महीने हमारी सीनियर नेशनल हो गई थी जी। सीनियर नेशनल जब टूर्नामेंट हो गई छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र नंबर 1 मेरे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किताब होता है सर, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया जी। जूनियर का वेंकटेश कोनार करके मारा है, और अनइक्विप का हमारा और एक है, उन्होंने मारा है। महिलाओं में सना मुल्ला करके है, उन्होंने मारा है। और हमारे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जो महाराष्ट्र के बन चुके मनोज मोरे जी, जिन्होंने 1000 किलो वजन उठाकर महाराष्ट्र का नाम नंबर 1 पे लाके एक बड़ा गौरव स्थापना किया और रिकॉर्ड कर चुके हैं नेशनल का। 1000 किलो तीनों, जैसे आपने कहा कि 3 लीप होते हैं,
वो 3 लिप होता है, पहला स्क्वाट होता है, बेंच होता है, डेडलिफ्ट होता है जी। उन तीनों को मिला के टोटल किया जाता है। उन तीनों में से जो फर्स्ट टॉप रहता है उन तीनों का टोटल किया जाता है, उसके बाद फिर रिजल्ट निकाला जाता है। क्योंकि ये सबसे मेहनत का गेम होता है और इसमें बच्चों की तैयारी किस तरीके से कराई जाती है? हमें तो 1 साल से तैयारी लगती है जी। क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है, तीनों एक के साथ अगर वो प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं इंजरी आ जाती है, बीमार गिर जाते हैं, जी। स्टैमिना नहीं रहता है। तो उसके लिए एक एक पार्ट का, कभी डेडलिफ्ट का करते हैं, कभी स्क्वाट का करते हैं, तो वीक में 3 दिन आ जाता है। तो उसके लिए हमको कॉम्पिटिशन से 1 साल पहले से उन लोगों से प्रैक्टिस करके लेना पड़ता है, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारी जिला की कंपटीशन होती है, स्टेट की होती है, वहाँ से उन लोगों का सिलेक्शन होता है नेशनल के लिए। प्रैक्टिस की जो बात आपने कही कि कई बार इंजर्ड भी होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खेल के साथ साथ काफ़ी ताकत भी इसमें चाहिए, काफ़ी स्टेमिना भी होना चाहिए पावर लिफ्टिंग के लिए। इसमें बच्चों का सिलेक्शन कैसे करते हैं आप लोग? सिलेक्शन ऐसा होता है सर, जैसे आपने कहा कि ताकत भी चाहिए, जी ताकत के लिए खाना चाहिए। जी अब हमारे महाराष्ट्र में थोड़े से सब उस लेवल के लोग नहीं है जी जो अकॉर्ड कर सकते कि इतना ये है, मगर मेहनत सही ढंग से करते हैं। उनके गुरुजी जो होते हैं टेक्निक से उनको ले जाते हैं, ताकत और टेक्निक दोनों सही ढंग से उनका मिलाप हो गया, अच्छी टोटल हो जाती है। जब सिलेक्शन की बात आती है, जैसे आपने पूछा सिलेक्शन कैसे करते हैं, जब बॉम्बे की हम लोग को चैंपियनशिप होती है जी। हर जिले की, जी। उस जिले में से 8 जन आते हैं, जितने क्लास हमारे हैं, सीनियर के 8 क्लास है, मास्टर्स के 8 क्लास है, सब जूनियर के 9 क्लास है। तो हर क्लास में से फर्स्ट वाला बंदा आ जाता है जी। जिले से, तो स्टेट में, तो स्टेट में से भी ऐसे ही होता है, वो जो स्टेट में फर्स्ट आ जाता है उनको हम सिलेक्शन देते हैं। अगर फर्स्ट वाला जाना नहीं चाहता है तो सेकंड वाले को चांस दे देते हैं। तो सिलेक्शन का उनके जो स्टेट में फर्स्ट हो गए उनका सिलेक्शन होता है, और जो सेकंड है उनको हम लोग रिजर्व रखते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों के अंदर हुनर तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कोई दिक्कत आती, किसी को आर्थिक दिक्कत होती है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए सर, अभी मैंने जैसे कि आपने मुझे पूछे कि ताकत की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ इसके लिए फाइनेंस ही है। जी। इधर भी वही चीज़ होता है कि जब फैमिली को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको समझा देते हैं, भाई देखो बच्चे का पूरा साल का मेहनत है, आप कैसे भी करके उनको भेज दो हमारे साथ, जो कुछ है हमसे जो होगा हम लोग कर देंगे। और रहा फाइनेंस का सवाल, हमारे दरेकर से जो सर है, हम सब मिलके उसका कुछ हल निकाल देते हैं। सर थोड़ा सा उनका ऐसा प्रॉब्लम हम लोग क्या करें, जी। फिर सर बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग कैसे एडजस्ट कर लेंगे, उनको टीम में अपने साथ शामिल करो। यस जी। तो हम लोग उनको हमारे तरफ से जो होता है हम लोग उनको, और भी हम दरेकर सर को पूछ के वो गाड़ी आगे चला लेते हैं। दरेकर सर को गाड़ी आगे चला लेते हैं। जिस तरह से फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन के पास एक नहीं हजारों की संख्या में, जैसे आपने बताया कि बच्चे रहते हैं, सबको संभाल के चलना होता है। तो फेडरेशन आगे इस क्षेत्र में, वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में किस तरह से काम करने की विचार कर रहा है? हम तो महाराष्ट्र का बोल सकते हैं जी। क्योंकि महाराष्ट्र हमारे अंडर है जी। और जब हम लोग जब कमेटी बैठते हैं जी। तो अभी हम लोग थोड़ा हल्लू प्रोग्रेस करना चालू कर रहे हैं कि बच्चों को हम क्या दे सकते हैं और कैसे उनको आगे ले जा सकते हैं। चाहे वो अभी स्कूल के मार्क्स होते 5% है जी। नौकरी की है जी। उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और रहा कुछ फाइनेंस का जो सवाल आता है, कुछ कंपनियों से हम लोग बात करना चालू किया, जो प्रोटीन कंपनीज वगैरह है जी। तो उनको कह देते हैं भाई जो हमारा टॉप का अच्छा प्लेयर है या वो अच्छा रहने के बावजूद भी कुछ इसके लिए पीछे पड़ जाता है पैसे के लिए, जी। तो आप जरा उनको स्पॉन्सरशिप दीजिए। जी। तो ये सब हम लोग हमारे महाराष्ट्र के लेवल में करना चालू किए हैं। महाराष्ट्र लेवल पे ये चालू आप लोगों ने किया है। आज अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी है, ऐसे में पावर लिफ्टिंग को लेकर फेडरेशन किस तरह से जागरूकता करेगा? हम क्या करते हैं, जब ग्रामीण की बात आती है ना, हमारे शहर से ज़्यादा ग्रामीण के लोगों में ताकत ज़्यादा होती है जी। क्या कि वहाँ जब यहाँ पे अनाज पैदा हुआ हमने यहाँ खा लिया जी। ठीक है, सिर्फ इतना ही होता है कि जैसे उनके पास एक ही प्रॉब्लम होता है फाइनेंस का जी। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बता दिया, वो उनके जो सेक्रेटरी रहते हैं हम उनसे सलाह मशवरा कर लेते हैं, भाई आपका प्लेयर अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बता दीजिए, हमसे जो हो सके हम करेंगे। जी। ये सारी चीज़ हम लोग पहले ही तय कर लेते हैं। जी। जैसे ओलंपिक के लिए अभी मारिया पटेल ने कहा कि ओलंपिक में उनका सिलेक्शन हो चुका है, आपके यहाँ महाराष्ट्र से क्या और कोई बच्चे भी जा रहे हैं ओलंपिक्स में? ओलंपिक्स में तो पहली बात ऐसा है ना सर, देखिए मैं चैनल के सामने बैठा हूँ और एक जिम्मेदार आदमी हूँ, सेक्रेटरी हूँ जी। तो कुछ बच्चे हमारे हैं जी। जो प्लेयर्स हैं, जी। उन प्लेयर्स को रूल रेगुलेशन पता नहीं है जी।
और क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है उनको जो हमारे ऑफिशियल लोग बता सके क्या रूल रेगुलेशन है। जी। हमारा जो पावर लिफ्टिंग गेम है जी, वो ओलंपिक में रिकग्नाइजेशन नहीं है। ओके। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के गलत नहीं बताऊँगा। जी, मारिया जी ने अच्छा खेल खेला है। अब उनको पता नहीं उसके उन्होंने बोल दिया होगा कि मैं नहीं, ओलंपिक उनका सपना है कि वो ओलंपिक्स बने। नहीं, वो सर क्या बात वही तो बता रहा हूँ कि अगर ये गेम ओलंपिक्स में नहीं है तो मैं कैसे बनूँ। ओके। ठीक है, जिस दिन ओलंपिक में ये गेम शामिल हो जाएगी उस दिन मारिया पटेल क्या कहते हैं अपनी मेहनत के बल पर वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपके अंदर हुनर हो और आप अगर कुछ करने की जज्बा रखते हैं कि आप भी अपना हुनर दुनिया के सामने रख सकते हैं, आपके जो टैलेंट है वो लोगों तक जाए, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो दिशा होती है, जो मार्ग दिखाने का काम करते हैं, वो फेडरेशन और संस्थाएं करती हैं, और जिसका लगातार महाराष्ट्र में पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा कार्य किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उन तमाम लोगों को, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को भी प्रोत्साहन देने का काम ये एसोसिएशन कर रही है जिनका आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या जिनको फैमिली बैकग्राउंड जिनका वीक है, उनको भी सपोर्ट करके उनकी प्रतिभा और उनके खेल को आगे बढ़ाने का काम ये एसोसिएशन कर रही है। चर्चा ऐसे जारी रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे एक ऐसी तीसरी प्रतिभा से जिन्होंने पुलिस दल में नौकरी के साथ साथ स्पोर्ट को लेकर अपनी रुचि को निरंतर जारी रखा है और लगातार वो अपना जो प्रतिभा है, जो गुण है उनके अंदर, स्पोर्ट को लेकर जो जज्बा है वो दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है छूलो आसमान में। छूलो आसमान में मैंने पहले ही कहा था कि आज हम आपको 3 प्रतिभाओं से मिलाएंगे। तो 2 से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन तीसरी प्रतिभा मुंबई पुलिस के जवान और साथ ही स्पोर्ट प्रेमी कहें, पूर्व खिलाड़ी कहें या खेल के मसीहा के तौर पर जो लगातार खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन देने का और सहयोग देने का काम कर रहे हैं, धारावी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुशील जाधव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मुंबई पुलिस को आज दूसरे नंबर की पुलिस कही जाती है दुनिया में, और जिस तरीके से मुंबई पुलिस की बात करें, मुंबई पुलिस में कार्यरत होने के साथ साथ स्पोर्ट का जो कहते हैं कीड़ा, हर आदमी के अंदर एक कीड़ा होता है अपने अपने क्षेत्र का, और आपके अंदर, क्योंकि आपने भी पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग का खेल खेल के आप मुंबई पुलिस में जो है आज कार्यरत हैं, वो जो कीड़ा है वो आखिर लोगों को किस तरह से खेल के प्रति जागरूक करता है? सबके पहले सभी महाराष्ट्र वासियों को तथा देशवासियों को महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जय हिंद बोलता हूँ, सबको प्रणाम बोलता हूँ। ये सवाल जो पूछा आपने, सबके अंदर एक ना कुछ खूबी होती है खेल के प्रति, क्योंकि हम बचपन से ही खेलते आते हैं, मगर यहाँ तक लाने के लिए अपने आप की प्रतिभा को बढ़ाना पड़ता है, प्रतिभा को क्षमा करना पड़ता है। तो उसके लिए जो मेहनत लगती है तो हर कोई करता है। चमकता वही है जो हार्ड मेहनत करता है। चमकता वही है जो हार्ड मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हौसले भी, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की प्रतिभा हो, आपका हौसला बुलंद हो, तो मंजिल अपने आप आपके कदम चूमती है। जिस तरह से आज सुशील जाधव जी का कदम मंजिल चूमी है, खेल के साथ साथ आज एक अधिकारी के तौर पर पुलिस जाधव कार्यरत हैं, और साथ ही जो खेल प्रेमी हैं, खेल के जो खिलाड़ी हैं, जो नई प्रतिभाएं हैं, जो लगातार उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो भी देने का काम कर रहे हैं। किस तरह से ख्याल आया कि नौकरी के साथ साथ खेल के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? मेरी भर्ती स्पोर्ट्समैन की तरह से हुई है। नेशनल प्लेयर के तौर पे ही मैं भर्ती हो गया हूँ। एकेडमी ज्वाइन कर दी है पुलिस की, वो भी उसमें ही मैं हमारा रोल रहा। मैं बहुत साल से अपना ऑल इंडिया में खेला हूँ। उन्होंने मेरे वहाँ में मैंने अपना पूरा सहयोग देखा कि चैम्पियनशिप भी लाई है पुलिस की तरफ से। मेरा सत्कार भी बहुत तरफ से हुआ, जगह जगह पे हुआ है। खेल के सिलसिले में बचपन से भी आगे हूँ और खेल ही अपना जीवन का एक लक्ष्य समझता हूँ। मुंबई पुलिस भी एक खेल खेलती है, हमेशा एक सदरक्षणा या खल निगरानी, वही एक हमारा सिलसिला जो है, और वो कामयाब बनाने का हर कोई प्रयास करता है, उसमें से हम भी एक है।
जिस तरह से आपने कहा कि खेल बचपन से खेलते आ रहा हूं और खेल के प्रति जो जागरूकता है वो मन से ही लगातार उठती जा रही है, लगातार लोगों को जागरूक करने की जो प्रेरणा है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सुशील जाधव को कौन सा खेल सबसे ज़्यादा प्रिय है? When I was very small, that time we are playing with the kabaddi. Then after that volleyball we are playing. जब मैं बॉम्बे में आ गया तो साथ ही साथ बॉडी बिल्डिंग करता था, पावर लिफ्टिंग करता था, वेट लिफ्टिंग करता था। देन आफ्टर जूडो किया, कराटे किया, उसमें सब मैंने नेशनल किया है। सुमो रेसलिंग में मैं इंटरनेशनल किया है। तो ये जो है एक के बाद एक पता चलता है कि किस में जाना चाहिए, अपनी कैपेसिटी क्या है। मेरी मैच हुआ करती थी जब ये अमेरिका के सबसे हेवी वेट सुमो प्लेयर आए थे 98 में, वहाँ भी मैंने बॉम्बे को रिप्रेजेंट किया था, देश को रिप्रेजेंट किया था। वो भी क्लिप बहुत जनों ने दोपहर के टाइम पे बॉम्बे पुलिस के इसमें थे, टीवी पे दिखाया होगा। तो ये सिलसिला जो है अभी तक चालू है और खेल के अंदर बाकी बच्चों के लिए और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, खास करके वुमेंस जो स्पोर्ट्समैन उनको आगे आने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, उनमें क्या क्या कठिनाई आती है, वो देख के मैंने खुद वो पढ़ाई किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो मैं हमेशा कोई ना कोई आगे आ जाए, जो आगे आने वाला है उसको सपोर्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सपोर्ट की बिना ये टीम वर्क है ना सर। भले हम आज खेलते हैं कल नहीं खेलते, तो जो खेल के उसका एक्सपीरियंस है उसको बांटे, उसको आने वाले प्लेयर्स को सपोर्ट करे, तो कोई ये बनेगा इंडिया साहब, बनेगा इंडिया। क्योंकि जिस तरह से लगातार केंद्र की मोदी सरकार फिट इंडिया, खेलो इंडिया, तरह तरह की योजनाएं चला रही है, और ऐसे में बात करें तो जिस तरह से सुशील जाधव साहब ने कहा कि खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना, खेल में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं खिलाड़ियों को, उसको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं उस कठिनाइयों को दूर करना। जिस तरह से आपने कहा कि बचपन से खेलने की आदत थी, लगातार खेल में रुचि रखी, तो बचपन में पढ़ाई, बचपन के बाद जब पढ़ाई और के साथ साथ खेल, और अब नौकरी के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम कैसे मैनेज होता है? अगर मन में ठान विश्वास है तो क्या बोलते हैं, मंजिल दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं, वही सिलसिला है। मेरे पिताजी भी मिलिट्री में थे और 14 ईयर्स का उनका सर्विस रहता था वो टाइम पे, मगर फुटबॉल खेल में इतने माहिर थे कि गवर्नमेंट ने उनको 2 साल आगे बढ़ा दिया, 16 साल कर दिया। तो एक खून है, वो डीएनए हमारे खून में है। मेरे बाद में मेरा बच्चा भी इंटरनेशनल हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये खून में ये है कि हम जिस तरह से खेले और औरों को भी प्रोत्साहित करें, तो कुछ और बच्चे को मोटिवेशन होगा, इंस्पिरेशंस मिलेगा। ये सिलसिला है। मैं आई एम नॉट ओनली द स्पोर्ट्समैन के लिए पावर लिफ्टिंग करता हूँ, लिफ्टिंग के लिए करता हूँ। हालांकि कबड्डी के बच्चों के लिए मेरी टीम थी, फुटबॉल की भी मैं एम्बेसडर हूँ, ये आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ में। तो वो सिलसिला अभी भी चालू है साहब। खेल के प्रति मेरा बहुत पॉजिटिव ये माइंड है और सोच है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं, जैसे मारिया साहब है और भी बच्चे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करता हूँ। उसको इकोनॉमिकली हर कोई काम जो है होता है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, मतलब इतनी गवर्नमेंट नीचे के लेवल में सबको ये नहीं प्रोत्साहित नहीं कर सकती। तो कहाँ से जरिया मिल सकता है, कहाँ से कुछ कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वो सोच के मैं आज भी नए बच्चों के लिए, खास करके वुमेंस के लिए, क्योंकि वुमेंस के लिए अपना जरिया इतना मजबूत और इतना सक्षम बना नहीं है जी, तो वो बनाने की कोशिश हमारी जारी है। उसमें जो कामयाबी है तो सामने है, मारिया के साहब ने अभी 4 मेडल लिया, 2 ट्रॉफी लिया, गोल्ड मेडल। तो ये बहुत बड़ा एक प्राउड फील करता है हमारी इंडिया के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, क्योंकि ये उनका कल्याण का ये इलाके से, उनके कम्युनिटी के इलाके से ये आगे आने का एक जज्बा और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बनेगा सर। जाधव साहब, जिस तरीके से बात की जाए कि आपने कहा खिलाड़ियों को आगे लाने का काम तो आप द्वारा प्रयासरत हैं, आपकी खिलाड़ियों को किस तरह से आगे लाया जाए, लेकिन कई बार ऐसे, जैसे अभी मारिया जी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि जब मैं शुरुआत में पावर लिफ्टिंग के लिए जाती थी तो लोग तरह तरह की बातें करते थे, हमारे घर वालों को बोलते थे कि अरे लड़की हो कि इस तरह से इस गेम में जा रही है। तो कई बार ऐसा भी है कि खिलाड़ियों के अंदर हुनर होने के बावजूद कई तरह के प्रतिबंध हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हुनर को समाज के सामने, या उनके अंदर जो खेल के प्रति उनके अंदर जो हुनर है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता है। वो उनको किस तरह से संदेश देंगे? सर ये बात बराबर है, आपने बोला जो बहुत अपना इंडिया की जो कम्युनिटी है, जो क्या बोले ट्रेडिशंस है, वो परंपरा है, उसके कारण बहुत खिलाड़ू या तो वुमेंस खिलाड़ू की उस स्टेज पे जा नहीं पाते। मगर किसी न किसी अगर परिवार ने सपोर्ट कर दिया, भाई लोग ने समझ कर ये कर लिया, थोड़ा सा कंसिडर कर लिया,
तो कुछ ना कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकती है। अगर खुद खिलाड़ी अगर नहीं आगे बढ़ने की चाहत नहीं रखता तो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप चाहत को आगे बढ़ाते हैं तो क्या बोलते, कारवां जुड़ जाता है। जिस तरह से हम एक कारवां के एक हम सदस्य अकेले हैं। चले थे, पीछे कारवां जुड़ता गया है। जुड़ता गया सर। जी, इस तरह जैसे आपने अभी कहा कि मैं कबड्डी से लेके, फुटबॉल से लेके, पावर लिफ्टिंग से लेकर, खेल के कोई भी खेल हो, हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने का काम करता हूं। काम करना जरूरी है जी, हर एक का काम लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप जब कुछ अच्छा करने चलते हैं तो कई तरह की जो है आपके सामने कई ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, कई तरह की ऐसी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं पीछे जाने का भी मन बनाते हैं। और कई बार ऐसा हो चुका है कि लोग होपलेस होकर पीछे आ जाते हैं। उनको किस तरह से प्रोत्साहित करें? नहीं, हम वो नहीं करते, हम पॉजिटिव देखते हैं साहब जी। अगर एक तरह से एक रास्ता बंद हो जाता है, दूसरा किस तरह से खुला जाए, किस तरह से उसमें अपन रास्ता बना सकते हैं, वो सोचना चाहिए। निगेटिव चीज़ में कोई यही नहीं है साहब, निगेटिव लोग आगे नहीं बढ़ सकते। पॉजिटिव सोच रखिए तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हेल्प मिलते, भले वो कुदरत से मिले, भगवान से मिले, आप जैसे लोगों से मिले। आपने आज इतना बड़ा 4 मेडल आपको जैसे मालूम पड़ा, आपने खुद ये अपना न्यूज़ इन नया 24 न्यूज़ ने बुलाया कि नहीं, तो एक वही सिलसिला है कि अच्छी चीज़ करें तो हर कोई जुड़ जाता है। ये बहुत थैंक यू बोलता हूँ आप जैसे मीडिया और आपके रिपोर्टर लोग को कि आप लोगों ने हमारी दखल ली, ये बच्चे के लिए दखल ले ली। एक बहुत मोटिवेशनल काम भी आप भी करते हैं ना जनाब? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मारिया पटेल ने 4 मेडल जीते, ट्रॉफी जीते, लेकिन जिस पौधे को आपने कहीं ना कहीं शुरुआत से हमने देखा है कि मारिया पटेल को लगातार जो है मुंबई पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का मैच हो या जिला स्तरीय मैच हो, सुशील जाधव हमेशा फुटबॉल जो है पावर लिफ्टिंग के प्रति जागरूक दिखते हैं और मैच को लेकर लगातार चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने में भी सहयोग करते हैं। आज मारिया पटेल जिस मुकाम पर पहुंची हैं, कितना प्राउड फील होता है कि उत्तर प्रदेश में जाके महाराष्ट्र को प्रेजेंट करना और फर्स्ट प्राइज जीत कर आना। बहुत प्राउड फील करता है। मैं यही बोलता हूँ कि साहब उनके परिवार के लिए, उनके कम्युनिटी के लिए भी प्राउड है। सभी परिवार वालों ने, सभी उनके कम्युनिटी वालों ने, और जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं, नारी जो है, तो सक्षम होने के लिए जितना सपोर्ट करना ज़रूरी समझता है, उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। भले आप एक क्या बोलते हो, तिनके का सहारा दे तो भी चलता है, क्योंकि राम सेतु जब बना था तो एक स्क्वेरल थी, इट इज़ वेरी क्या बोलते हैं उसको, खारी क्या बोलते हैं उसको, स्क्वेरल, तो उसका भी सहयोग माना गया है, वो पुराण में लिखा गया है। तो अगर हर किसी ने अपना अपना सहयोग दिया तो ये बच्ची ओलंपिक में हमेशा क्या बोलते हैं उसको, मेडल लाएगी ना यार। तो वो सोच रखिए ना सर, तो एक मुकाम कामयाबी अपने हाथ आएगी। हमने देखा है सुशील जाधव मुंबई पुलिस के साथ साथ जिस तरह से सोशल कॉज में भी आगे रहते, सोशल वर्क भी काफ़ी लंबा चौड़ा है आपका जी। खेल के प्रति के अलावा और किन किन फील्ड में आप लोगों की मदद करते हैं और किस तरह से सहयोग करते हैं? मेरा बड़प्पन मैं खुद ना बोलूँ तो अच्छा है, फिर भी अगले आपने पूछा है तो एक मोटिवेशन के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए मैं बोलता हूँ। 2007 से मैं, उसके पहले भी करता था, लेकिन 2007 से मैं जो एड्स बच्चे हैं उनको जॉय राइडिंग करता था। मेरे रवि साहब, रवि दादा के नाम पे है, उनके साथ में करता था। 30+ हुआ तो भी ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप है या तो कहीं भी कुछ है, लेडीज़ है 64 अबव 64 के कपल्स है, उनको जॉय राइडिंग करता था। ऐसे सिलसिला, या तो जो मानखूर में ये है अपना बच्चे हैं उनके लिए करता था। मैडम मेरी पहली मिसेस वो करती थी साथ में। ये सिलसिला लगातार चालू है सब। मैं किसी भी इसमें नहीं रहता कि इनको बड़प्पन के लिए नहीं करता हूँ। एक मेरा दिल का इंटरनल फीलिंग्स है, ये सोल, प्योर सोल की वजह से ये सब कुछ करता हूँ। लगातार मैं इतने सालों से 2005 से लेकर अभी तक जहाँ जहाँ हेल्प लगी मेरी ही लगी तो मैं खुद जाता हूँ। मैं रात में 3:30 बजे हो या 1:30 बजे हो, मेरा काम छोड़ के मैं वो टाइम निकाल के उनको फॉलो करता हूँ और जो भी हेल्प है मैं करता हूँ। इसके लिए बड़प्पन के लिए बात नहीं है, ये हर एक ने ऐसा जिस तरह से अगर करे तो ये क्या बोलते हैं, खुशहाल मंगलमय भारत बनेगा सर। जी, खुशहाल और मंगलमय भारत बनाने की जो प्रेरणा है इनके अंदर, वही कहीं ना कहीं इनको उन तमाम क्षेत्रों में आगे ले जाने की कोशिश करती है कि ताकि लोग मदद पा सके, जो ज़रूरतमंद है उनकी एक्चुअल तौर पर मदद हो सके। आखिरी सवाल,
जब आप किसी सामाजिक कार्य के लिए आगे निकलते हैं तो आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो आर्थिक मदद की ज़रूरत लोगों के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी होकर सामने खड़ी होती है। आर्थिक मदद में सहयोग किस तरह से समाज के लोगों को मिलता है? बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। जब मैं कोई काम करने जाता हूँ तो खुद लोग बोलते हैं सर मेरा हेल्प लीजिएगा। मैं पॉकेट में मेरा भी जो पेमेंट है वो भी खर्चा करता हूँ। मेरे बच्चे पढ़ते हैं IAS लेवल पे, मेरे बच्चे सब भी पढ़ते हैं। एक मेरी बच्ची एडवोकेट है, उनके लिए खर्चा लगता है, उनका बुक एजुकेशन के लिए वो भी मैं करता हूँ। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ सब ऐसा ऐसा काम है तो लोग खुद आते हैं सर मेरी हेल्प लीजिएगा। ऐसा नहीं आप हमेशा अगर अच्छा काम करते तो लोगों को नज़र में आता है कि बाबा ये प्योर काम है, प्योर वर्क्स है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा नेचर सबको कैरेक्टर मेरे को मालूम है कि वो जुड़ जाते हैं सर। हमने देखा है मुंबई पुलिस के कई जवान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं इस तरह के कार्यों में। हाँ यस, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सिविल लोग जुड़े हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है। नीचे के लेवल पे क्या बोलते हैं उसको, स्वीपर्स भी है मेरे साथ में, जो हम लोग बोलते हैं कि 4th कैटेगरीज है, वो भी लोग है। मैं किसी को कैटेगरीज में नहीं मानता हूँ। जो ह्यूमैनिटीज़ इनके अंदर हो, मानवता सबसे बड़ी है, मानवता सबके बड़ी है। वो ह्यूमैनिटी को लेकर मैं आगे चलता हूँ। भले मैं वो कारवां मुझे आगे लेने का है, इट इज़ नॉट ऑफ माई ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन पर्सन्स हैव द मस्ट बी ह्यूमैनिटीज़, तो वो लेके मैं चलता हूँ सर। बिल्कुल, हर धर्म और हर जाति से बड़ा जो होता है वो मानवता होती है। और मानवता अगर आदमी के अंदर है तो अपनी मंजिल को अपने हौसले के दम पर हमेशा पा सकता है। और जिस तरह से सुशील जाधव साहब लगातार सामाजिक कार्य के साथ साथ खेल के क्षेत्र में लोगों को, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो IN24 न्यूज़ भी इनसे यही अपील करता है कि साहब आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और लगातार लोगों की मदद करते रहे ताकि ज़रूरतमंदों को उचित समय पर और उचित मदद मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के लिए देखते रहें IN24 न्यूज़। जय हिंद साहब।